हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख चुके थे। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो किस चीज के लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। अब क्या कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रीपे कीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसने आपको दिया है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स के अंदर टेंजेबल एसेट्स मशीनरी। लास्ट अमाउंट 1 लाख की है, करंट अमाउंट 2.5 लाख रुपए की, और नीचे एडजस्टमेंट क्या है? कहता एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहता ए पीस ऑफ मशीन कॉस्ट है 80,000 की, डेप्रिसिएशन चार्ज करा 25,000 का और बेच दिया 15,000 के लॉस पर। तो क्या बनेगा अकाउंट्स, क्या होगी एक्टिविटी? ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बना दिया? फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने लिख दिया सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। देन मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं और सेकंड वाले पेज पर मुझे क्या बनानी है? अकाउंट्स। मुझे किस चीज का अकाउंट बनाना? मशीन का अकाउंट। जैसे कि मैंने पीछे वाली एक्टिविटियों में देखा मशीन का अकाउंट, तो मैंने सबसे पहले नाम लिख लिया मशीनरी। आपकी जो मशीनरी का नाम, प्लांट का नाम या फर्नीचर का जो भी नाम होगा, आप उस नाम को लिख लेंगे। एक साइड में डेबिट और दूसरी साइड में क्या लिख देंगे? आप क्रेडिट। सबसे पहले आपका काम होगा कि आपके जो डाटा दे रखे हैं उन डाटाओं में से आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का डाटा कौन सा है और करंट ईयर का डाटा कौन सा है। तो जो प्रीवियस ईयर का डाटा होगा आप उसे यहां लिख लेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी के नाम से। कौन सा अमाउंट? प्रीवियस ईयर का अमाउंट। और प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है मेरी? 1 लाख रुपए की। आप इस 1 लाख रुपए को लिख लेंगे। देन आप आ जाएंगे नीचे और आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, और करंट ईयर का डाटा आपका यहां आ जाएगा। करंट ईयर के डाटा आपका कितना है? 2,50,000 का। आप करंट ईयर के अमाउंट को लिख देंगे 2,50,000 में। ध्यान रखें, जितनी भी एसेट्स होती है हमेशा प्रीवियस के पैसे डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। जब आप इसे लिख लेंगे और आपके पास इंफॉर्मेशन है मशीन की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, तो आप फौरन वर्किंग नोट बनाएंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट का नाम, कॉस्ट के बाद आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका जो नाम निकलेगा उसे आप बोलेंगे बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू में से आपको यहां दिया है लॉस, तो आप कर देंगे लॉस माइनस। जब आप लॉस माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा सेल्स का। अगर आपको सेल दी होगी तो आप सेल माइनस कर लीजिए, आंसर निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आप इस सारी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर फिलअप करेंगे। अब मैं फिलअप करता हूं। सबसे पहले मेरी कॉस्ट है 80,000 रुपए की, मैंने 80,000 की कॉस्ट लिख दी अपनी जगह पर। उसने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करा 25,000 का, 25,000 का मैंने डेप्रिसिएशन अपनी जगह भर दिया। कहता है सोल्ड एट ए लॉस, लॉस हो गया 15,000 का, 15,000 का हमने भर दिया लॉस। अब 80,000 में से 25,000 करने हैं माइनस। जब मैं 80,000 से 25,000 माइनस करूंगा तो मेरा अमाउंट आ गया 55,000। लॉस हुआ 15,000 का, तो 55,000 से 15,000 माइनस करने का मतलब हुआ कि 40,000 का मेरी क्या हो जाएगी? सेल। सेल्स आ जाएगी 40,000 की। अब इसके बाद आपको ये तीनों चीजें भरनी है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की अमाउंट भरनी है, उसके बाद लॉस, उसके बाद सेल। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों की तीनों बातें आपको अकाउंट्स में ले लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर बाय डेप्रिसिएशन। आपका जो डेप्रिसिएशन हुआ वो हुआ 25,000 रुपए का, आपने लिख दिया क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन 25,000 का। देन इसके बाद क्या हुआ? लॉस, तो यहां लिखा हमने बाय लॉस, लिखा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 15,000 का हो गया आपका। देन सबसे लास्ट में आ गया आपकी सेल, और सेल को पैसे को आप किससे लिखेंगे? बैंक के नाम से, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे सेल्स। आप ब्रैकेट में सेल्स लिख सकते हैं। और आपकी सेल्स कितने की है गई? 40,000 रुपए की सेल हो गई। जब आप तीनों बातों को लिख देंगे तो दोनों साइड में कंपेयर करेंगे किसका टोटल ज्यादा है। जिसका टोटल ज्यादा है आप उसे नीचे कर लेंगे। यहाँ अमाउंट 1 लाख है, यहाँ 2,40,000 है, और 80,000 की हमारी सारी की सारी बातें हैं। तो मैंने टोटल करा सारा का सारा, मेरा टोटल निकला 0 0 8 5 13 का 3 2 और 3,30,000 रुपए। इसी 3,30,000 को मैंने अपोजिट साइड लिख दिया, और 3,30,000 में से 1 लाख रुपए माइनस कर दिए। मेरा आंसर निकला 2,30,000 रुपए का। जो आंसर निकला मैं उसे लिखूंगा टू बैंक, और जो आपका बैंक का आंसर है वो चीज क्या कहलाएगी? परचेज। आप इसे परचेज के नाम से लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो परचेज है वो कितने की है? 2,30,000 की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। और आपकी जो सेल है वो कितने की है? 40,000 की। तो सेल को सेल की जगह, परचेज को परचेज की जगह लिखेंगे। सबसे पहले अपनी एक्टिविटी में आ जाते हैं और देखते हैं हमारी सेल 40,000 की थी,
हम आ गए सेल में, नाम लिखा मशीनरी, आप मशीनरी का नाम लिखेंगे और सेल की अमाउंट 40,000 रुपए भर देंगे। देन आपने देखा कि आपकी जो परचेज हुई वो कितने की हुई, 2,30,000 रुपए की। आप आएंगे परचेज में और नाम लिख देंगे मशीनरी, आप मशीनरी का नाम लिखेंगे और परचेज में आ जाएंगे आपके 2,30,000 रुपए, 2,30,000 रुपए इसे भर देंगे। अब इसे हम कर देंगे ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी लेस वाली थी। बंद कर देंगे और अपना आंसर निकालेंगे। 40,000 रुपए बाहर आए, 40,000 में से 2,30,000 को हम कर देंगे माइनस, तो मेरा जो आंसर निकला वो निकला 1,90,000 रुपए, वो भी किस चीज के? माइनस के। ये सारी बातें यानी परचेज और सेल यहां लिखी जाएंगी। और इसी के साथ आप ध्यान रखिए कि आप सोच रहे होंगे भाई ये डेप्रिसिएशन लॉस का क्या होगा, तो ध्यान कीजिए, अगर अकाउंट्स बनाने के लिए आ गया तो डेप्रिसिएशन और लॉस किस में आ जाता? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉट, इस क्वेश्चन में कौन सी नई बात है, ध्यान से देखते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको डाटा दे रखा 2 साल का, 2023 और 2022। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स में नाम है मशीन का, और मशीन के डाटा है 2 लाख रुपए के, 3,50,000 के। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। क्या कहता है? पीस ऑफ मशीन बुक वैल्यू, इस बार दिया है बुक वैल्यू 1,20,000 की। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा गया मशीन पर क्या गया? 40,000 का। और सोल्ड जो है कितने की करनी है? 55,000 की। तो देखते हैं जब बुक वैल्यू दे रखी होगी तो क्वेश्चन के अंदर क्या करा जाएगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। सबसे पहले ऊपर फॉर्मेट बनाए और फॉर्मेट के फौरन ही नीचे आप बना लें अपना अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स। ये मेरा हो गया क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन इसलिए यहां लिखा है ताकि मैं इजीली आपको दिखा सकूं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग, आप सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के फौरन बाद अकाउंट्स बनाए वर्किंग नोट के अंदर। ये आपका अकाउंट जो है वो किसमें है? वर्किंग नोट में। आप यहां सबसे पहले लिख लिया मशीन का नाम, जो भी आपको दे रखा हो, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर। एक साइड में लिख दें आप डेबिट और दूसरी साइड में फौरन आप क्या लिख दें? क्रेडिट। और सबसे पहले आप देखें कि आपके जो डाटा है, इस डाटा में से प्रीवियस का डाटा ले लें, यहां पर लिख दें टू बैलेंस बीडी। जो भी आपके प्रीवियस के डाटा है आप उठा के यहां लिख लें। और देन करंट के डाटा आ जाए आप क्रेडिट साइड में, और नीचे यहां लिखें बाय बैलेंस सीडी, यानी कि करंट का जो डाटा होगा उसे यहां लिख लेंगे। तो मेरा प्रीवियस का डाटा है 2 लाख रुपए का, मैंने 2 लाख रुपए उठा के यहां रख डाले। 2 लाख रुपए के बाद मैंने देखा मेरा करंट का डाटा है 3,50,000 रुपए का, और मेरा करंट का डाटा आ गया 3,50,000 रुपए। इसे करने के बाद आप यहां पर अपनी पहले की तरह बना लें कौन कौन सी चीजें हैं, वही मैं यहां बना लेता हूं। आप पहले की तरह बना लें। सबसे पहले लिख लें कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन क्या कर दें? माइनस। आपका निकलेगा क्या चीज? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दें? सेल्स। जब आप सेल्स माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा आंसर प्रॉफिट या लॉस का पैसा। तो सबसे पहले मैंने देखा मुझे दे रखे हैं बुक वैल्यू। जब बुक वैल्यू दी हो तो बुक वैल्यू में पैसे भर लीजिए। मैंने 1,20,000 रुपए भर लिए बुक वैल्यू के अंदर। देन इसके बाद अगला मेरे पास क्या है? डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन के 40,000 रुपए लिख दिए, किसके अंदर? डेप्रिसिएशन के अंदर 40,000 रुपए। इसके बाद इसने बोला सोल्ड करा है हमने 55,000 रुपए का। सोल्ड में सेल के पैसे लिख देंगे आप 55,000 रुपए। अब आप सोचेंगे भाई कॉस्ट तो है ही नहीं, तो कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो जो डाटा है पहले पर आराम से उन्हें माइनस कर लें। आप कॉस्ट को छोड़ दें। कॉस्ट अगर आपके पास होती तो आप इसमें से माइनस करते 40,000, 20 लाख रुपए आ जाते। अब 1,20,000 में से 55,000 मैंने कर दिए माइनस, तो मेरी जो सेल की अमाउंट आई 5, 11 में से 5 गया 6, 65,000। कॉस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने ऊपर वाले डाटा में एक तो क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन। देन दूसरे नंबर पे मुझे क्या लिखना है उसके अंदर? सेल। तीसरे नंबर पर मुझे क्या लिखना है? लॉस। ये तीनों की तीनों बातें मेरी कहां जाएंगी? ऊपर। तो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ यहां पर बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ गई मेरी? 40,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन के बाद मेरा अगला नाम किसका आ गया? सेल्स का। तो मैंने लिखा बाय बैंक। आप हमेशा बैंक के नाम से लिखेंगे किस चीज के पैसे? सेल्स के पैसे। और सेल के पैसे आ गए मेरे कितने? 55,000। और सबसे लास्ट में क्योंकि मुझे क्या हो गया इस पर? लॉस, तो मैं यहां लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल।
और लॉस के पैसे कितने आ गए 65,000 रुपीज यहां भर दूंगा। अगर बाय द वे यहां पर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में डेबिट साइड में लिख देता टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस है तो लॉस वाली साइड में आ गया। अब आपको देखा आपने कि यहां पर मेरे पास अगर क्या चीज कॉस्ट नहीं है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है कॉस्ट। आप टोटल देखिए दोनों में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, उस साइड का टोटल कर लेंगे 40,000 का, 55,000 का, 65 का और 3,10,000 का। हमारा जो टोटल आया सारा का सारा वो निकल के आया 5,10,000 रुपए का। इसी टोटल को उठाकर हम यहाँ रख लेंगे 5,10,000 रुपए और इसमें से कर देंगे माइनस 2,00,000 रुपए, यानी कि निकल के आया बैलेंस 3,10,000 का। और इस बैलेंस को आप किसके नाम से लिखेंगे, आप लिखेंगे टू बैंक के नाम से। और ये बैंक जो होगा क्या कहलाएगा आपका, परचेज। यानी हमारी जो परचेज की अमाउंट निकल के आई वो निकल के आई 3,10,000। अब जब हम अपना अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चीज परचेज, हम अपने परचेज के पैसे लिख लेंगे और दूसरे हम क्या लिखेंगे सेल, हमारी सेल की अमाउंट। और सेल की अमाउंट हमारी कितने की है 55,000 की। तो पहुंचते हैं अकाउंट के ऊपर, सबसे पहले लिखते हैं सेल के पैसे 55,000 रुपए और फिर परचेज के पैसे सेल ऑफ फिक्स एसिड्स, नाम आ गया मशीनरी। आपने मशीनरी लिखा और मशीनरी के अंदर सेल की अमाउंट आ गई आपकी कितने की 55,000 की। इसी तरह परचेज में आ गए और परचेज में आपने नाम लिखा मशीनरी और आपकी मशीनरी की अमाउंट जो आ गई वो कितने की आ गई 3,10,000 रुपए की। कहां से, जो आपका अकाउंट था परचेज के पैसे 3,10,000 और सेल के पैसे 55,000। सेल के पैसे 55,000 और परचेज के पैसे 3,10,000। क्योंकि माइनस की एक्टिविटी थी तो उसी मारे मैंने इसे किस में कर दिया, ब्रैकेट में। अब मैं ऊपर वाले में से यानी कि 55,000 से माइनस कर दूंगा कितने पैसे, 3,10,000 रुपए को माइनस कर दूंगा। इस तरह से जो मेरा आंसर बैठेगा 3,10,000 में से मैं 55,000 रुपए माइनस कर लेता हूं और मेरा जो आंसर हो गया वो 55,000 रुपीज। और ये 2,55,000 किस चीज के आएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का ज्यादा था। इस तरह से हमारा जो आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखते रहिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है और आपको दे रखा है एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स के अंदर मशीनरी का नाम और मशीन के जो डाटा है वो प्रीवियस रखे हैं 1,12,000 और करंट रखे हैं 3,00,000 रुपए। और देखते हैं नई एडजस्टमेंट क्या है, कितनी प्यारी सी एडजस्टमेंट है। क्या कहता है, कहता है कि मशीन जिसकी कॉस्ट है कितने की 12,000 रुपए की और बुक वैल्यू दे दिए कितने की 5,000 की, वाज सोल्ड 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट इस पर है बुक वैल्यू के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रॉफिट जो है 60% कैसे निकलेगा। तो इसने बोला 60% प्रॉफिट बुक वैल्यू पे है और मेरी बुक वैल्यू कितने की है 5,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपए का हम 60% निकाल लेंगे। जब हम 5,000 का 60% निकालेंगे तो मेरी पहली जीरो से पहली जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो और मैं 6 5 30, मेरा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 3,000 का। यानी कि प्रॉफिट जो है वो 3,000 रुपए का है। कॉस्ट 12,000 की, बुक वैल्यू 5,000 रुपए की और प्रॉफिट जो है कितने का हो गया 3,000 रुपए का। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपना फॉर्मेट। आप फॉर्मेट तैयार रखेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इसके बाद ही इसके नीचे फौरन आप क्या बना लेंगे, अपना अकाउंट्स। आपने अकाउंट्स बनाया और अकाउंट के ऊपर आपका नाम क्या आ जाएगा, मशीनरी। आप लिख देंगे मशीन का नाम और मशीन का नाम लिखते ही एक साइड आपकी डेबिट की और दूसरी वाली साइड की आपकी किस चीज की हो गई, क्रेडिट की। और फौरन आप क्या उतार लेंगे, बैलेंस। आप यहां लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। जो भी आपका बैलेंस दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का, आप उस प्रीवियस ईयर के बैलेंस को यहां लिख लेंगे। आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितने का है, 1,12,000 रुपए का। तो हमने 1,12,000 रुपए प्रीवियस ईयर के यहां लिख ली। आप आ जाएंगे फौरन अपोजिट साइड और अपोजिट साइड में नीचे लिखेंगे आप बाय बैलेंस सीडी। पहले की तरह कौन सा बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस। और करंट ईयर का बैलेंस कितने का है, 3,00,000 रुपए का। आप 3,00,000 रुपए उठा के यहां रख लेंगे। जब आप 3,00,000 रुपए यहां लिख लेंगे तो आप बनाएंगे वही पहले की तरह क्या क्या चीज, कॉस्ट। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे कॉस्ट का। कॉस्ट के फौरन बाद आप लिखेंगे डेप्रीशिएशन का नाम और डेप्रीशिएशन के बाद आपका नाम किस चीज का आ जाएगा, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू के बाद आप नाम लिखते थे सेल्स का, लेकिन यहां पर इसने क्या दे दिया आपको,
प्रॉफिट, तो आप यहां ले लेंगे प्रॉफिट। जैसे कि आपने लिया था क्या चीज, लॉस। जब यहां लॉस आपने लिया था तो लॉस करा था माइनस, अब आप ले रहे हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या करेंगे, जी हाँ प्लस। आप प्रॉफिट को कर देंगे प्लस, और जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका कहलाएगा सेल्स। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट की अमाउंट ले रहा हूं, कॉस्ट की अमाउंट मेरी कितनी है, 12,000 रुपए की, तो मैंने 12,000 रुपए कॉस्ट के अंदर लिख दिए। उसने बोला हमारी जो बुक वैल्यू वो कितने की, 5,000 की, मैंने बुक वैल्यू के 5,000 रुपए यहां पर रख दिए। उसने बोला प्रॉफिट जो है वो 60% किस पर है, बुक वैल्यू पर। अब ये अभी मैंने निकाला था 60% बुक वैल्यू पर, यानी कि 5,000 रुपए का कितना परसेंट निकाला था मैंने, 60%। और मेरा 5,000 का 60% जो निकला था वो कितना निकला था, 3,000। इसका मतलब है 3,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने 3,000 रुपए प्रॉफिट के यहां भर दिए अपने, किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर 60%। जब आप सारी बातें भर देंगे तो ध्यान से देखिए, डेप्रीशिएशन 12,000 है, मैं क्या चीज माइनस करूं, कोई बुक वैल्यू 5,000 आ जाए, इसका मतलब है मैं 12,000 में से 5,000 रुपए अगर निकाल देता हूं तो ये मेरे कितने रहे पैसे होंगे, 7,000 रुपए। इसका मतलब है कि 7,000 का क्या रहा होगा, डेप्रीशिएशन। आपने 12,000 में से 5,000 माइनस कर लिए, 7,000 डेप्रीशिएशन के आ गए। अब 5,000 में से प्रॉफिट के 3,000 प्लस कर लेंगे आप, तो आपके पास 8,000 रुपए की क्या आ जाएगी, सेल। ध्यान से देखिए, जब डेप्रीशिएशन ना दिया हो तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू को माइनस कर लीजिए, आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा। बुक वैल्यू में प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए, अगर लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट है तो प्लस, आपकी सेल आ गई। अब आपको कौन कौन सी बातें लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है डेप्रीशिएशन, उसके बाद आपको लिखना है प्रॉफिट, उसके बाद आपको लिखना है सेल। तो फटाफट लिखते हैं सारी की सारी बातें अकाउंट में। सबसे पहले डेप्रीशिएशन, मैंने यहां लिखा बाय डेप्रीशिएशन, और मेरा डेप्रीशिएशन जो आया कितने का आया, 7,000 रुपए का, मैंने 7,000 डेप्रीशिएशन के यहां लिख दिए। सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। अब लॉस आप कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, आपने यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। आपका जो सेल पर प्रॉफिट हुआ वो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का, 3,000 रुपए प्रॉफिट के आपके इस साइड आ जाएंगे। देन सेल का पैसा आप यहां लिखेंगे बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक। किस चीज की अमाउंट, सेल्स की अमाउंट। कितने रुपए की आ गई सेल, 8,000 रुपए की, 8,000 की सेल आप यहां लिख देंगे और कर देंगे टोटल बंद। पहले कितने, 3,00,000 रुपए में 8,000 और 7,000 प्लस कर देंगे, 7 और 8 हमारा हो गया 15, ये हो गया हमारा 3,15,000 रुपए का टोटल। इसी पैसे को मैंने यहां लिख दिया 3,15,000 रुपए, और इसके अंदर से 12 और 3 15, 1,15,000 रुपए 3,15,000 से माइनस हुए, तो मेरा आंसर निकल के आया 2,00,000 रुपए का। इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, जी हाँ, टू बैंक। और ये बैंक वाले पैसे हम लिखते हैं किसमें, परचेज के अंदर। तो ध्यान देखिए, अगर आपको प्रॉफिट दिया हो तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अगर आपको लॉस आता है निकल के, लॉस दे रखा होगा, तो आप कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अकाउंट्स की एडजस्टमेंट ध्यान रखिए, मेन एडजस्टमेंट है। इसके बाद तो बस आपको क्या भरना है, जो आपके परचेज के पैसे हैं और जो आपके किसके पैसे हैं, सेल के पैसे। आपका सेल 8,000 रुपए का है और परचेज है 2,00,000 रुपए का। आप आ गए अपने फॉर्मेट पर, आपने लिखा सेल के अंदर मशीन का नाम, जो आपकी मशीनरी थी उसमें आपने कितनी अमाउंट भर दी, 8,000 रुपए की। जो आपकी परचेज थी आपने उसमें नाम लिखा मशीनरी का नाम, और मशीनरी की अमाउंट कितने की आ गई, 2,00,000 रुपए की। किस चीज की, माइनस की। एक बार फिर देख लीजिए, परचेज के 2,00,000 रुपए, सेल के 8,000 रुपए। 8,000 रुपए को हम बाहर ले लेंगे पहले की तरह से, और 8,000 रुपए में से हम अपने 2,00,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस। और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो लिख रहा मेरा 1,92,000 रुपीज, वो भी किसके, माइनस के। आंसर अगर माइनस में आए तो आप यहां लिखेगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर प्लस में आए तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आप प्रिपेयर कीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस बार के जो हमारे डाटा है मशीन के, वो है प्रीवियस से के 2,00,000 रुपए के, करंट है कि 3,00,000 के। और एडजस्टमेंट क्या कहता है, कहता है एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग इन फिक्स एसेट्स ए पीस ऑफ मशीन, जिसकी कॉस्ट कितने की है, 70,000 रुपए की। कहता ऑन विच डेप्रीशिएशन चार्ज करा कितने का, 40,000 का, और इसे सोल्ड कर दिया कितने का, 30,000 का। अब एक इसमें नई बात क्या आई, एक नई बात ये आ गई
कि उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 किसके हैं, डेप्रीशिएशन के। इस क्वेश्चन में दो डेप्रीशिएशन हो गए, एक तो डेप्रीशिएशन आपके पास ये हो गया और दूसरा वाला डेप्रीशिएशन आपके पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन को देखना कि दो डेप्रीशिएशन होने पे क्वेश्चन किस तरह से करा जाएगा। तो मिलते हैं सबसे पहले अपने फॉर्मेट से। जो आपका फॉर्मेट क्या होगा, आप लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आपको पता है इसके फौरन बाद आप क्या बना लेंगे, अपना अकाउंट्स, और अकाउंट्स पर नाम लिख देंगे मशीन का अकाउंट्स, आपका मशीनरी का अकाउंट्स। तो सबसे पहले अकाउंट्स में आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो आपका प्रीवियस का डाटा है आप इसे यहां लिख लेंगे। तो मैंने देखा मेरे प्रीवियस का जो डाटा है 2021 का, वो कितने का है, 2 लाख रुपए का। मैंने 2 लाख रुपए की डिटेल अपनी भर दी अमाउंट के अंदर। देन मैं आ जाऊंगा दूसरी साइड, और दूसरी साइड पर फॉर्म मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। सीडी मींस कैरेट डाउन। और आपका किसका बैलेंस, करंट चेक का बैलेंस। करंट चेक का बैलेंस जो है हमारा कितने का है, वो 3 लाख रुपए का। हम 3 लाख रुपए के अमाउंट को यहां लिख देंगे, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। अब देखेंगे सबसे पहले हमें अपनी कौन कौन सी बातें लिखनी है। आप सबसे पहले लिख लेंगे रफ काम में कॉस्ट। आपकी कॉस्ट कितने की है, इसमें से आप माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, और निकलेगा क्या चीज, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के पैसे, इसमें से माइनस कर देंगे आप सेल्स, और आपका जो नीचे निकलेगा बैलेंस वो निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो देखते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ध्यान से देखिएगा इंफॉर्मेशन। कहता ए पीस ऑफ मशीन, इसकी जो कॉस्ट है वो है 70,000 रुपए की। तो सबसे पहले मैंने 70,000 रुपए की कॉस्ट लिख डाली। 70,000 की कॉस्ट के बाद उसने बोला कि डेप्रीशिएशन जो है वो कितने का है, 40,000 का। मैंने 40,000 का डेप्रीशिएशन यहां रख डाला। अब मैंने इसके बाद देखा, इसने बोला सोल्ड कर दिया कितने का, 30,000 का। मैंने 30,000 रुपए सेल के यहां रख दिए। इसके साथ साथ ही इसने एक डेप्रीशिएशन और दे दिया, कितने का डेप्रीशिएशन दे दिया, 40,000 रुपए का। तो मैंने 1,40,000 रुपए भी यहां रख डाले। अब आपके पास दो डेप्रीशिएशन हो गए, एक तो 40,000 का और 1,40,000 रुपए का। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दो डेप्रीशिएशन दे रखे हो तो आप इस वाले में यानी कॉस्ट वाले में जो कम वैल्यू वाला डेप्रीशिएशन होगा उसे लिखेंगे आप। यानी कि 1,40,000 40,000 दो डेप्रीशिएशन है, तो जो कम वाला है मैं इसमें माइनस करूंगा उसे आप इस जगह लिखेंगे। मैंने सबसे पहले 70,000 से 40,000 माइनस करे और मेरी बुक वैल्यू आ गई 30,000 रुपए की। अब 30,000 की बुक वैल्यू थी और सेल भी 30,000 का करा, तो इसका मतलब है ना तो प्रॉफिट हुआ ना क्या हुआ, लॉस। कुछ नहीं निकला, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब मुझे अमाउंट भरनी है सबसे पहले डेप्रीशिएशन की। एक तो डेप्रीशिएशन के पैसे भरे जाने हैं, एक किसके पैसे भरने हैं, सेल के, एक प्रॉफिट या लॉस के। तो प्रॉफिट लॉस तो खत्म हो गया, जीरो, लिखना ही नहीं है। सेल के पैसे जो हैं कितने हैं, 30,000। डेप्रीशिएशन, आप जब यहां पर पैसे लिखते हैं तो जो कम वाले पैसे होते हैं वो यहां लिखे जाते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट्स में जाते हैं तो अकाउंट्स में ज्यादा वाले पैसे, ये वाली अमाउंट जो होती है ज्यादा वाली, वो आप अकाउंट्स में लिखते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको डेप्रीशिएशन की दो अमाउंट दी हैं, एक तो ज्यादा और एक कम, तो हमेशा कम वाली अमाउंट जो होगी वो तो जाएगी इसके अंदर, और जो ज्यादा वाली अमाउंट होगी वो अमाउंट किसके अंदर जाएगी, आपकी अकाउंट्स के अंदर। तो मैं सबसे पहले आ गया, मैंने यहां नाम लिखा बाय डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन में ज्यादा वाले पैसे 1,40,000 रुपए मैंने दिखाए अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद आ गया सेल के अंदर, मैंने यहां लिखा बाय बैंक, और बैंक लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सेल्स का नाम, और सेल की अमाउंट के कितने पैसे आ गए, 30,000 रुपए। अब प्रॉफिट और लॉस तो है ही नहीं, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। तो जब दो डेप्रीशिएशन हो तो कम वाला डेप्रीशिएशन डिटेल्स में और ज्यादा वाला डेप्रीशिएशन किस में आ जाएगा, अकाउंट्स के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। अब टोटल निकाल देंगे, मैंने टोटल करा 3 और 1 4, मेरा हो गया 4,70,000 रुपए का टोटल। इसी टोटल को मैंने यहां लिख दिया 4,70,000 रुपए का। इसमें से 2 लाख माइनस हुए और मेरा आंसर निकला 2,70,000 रुपए का। क्या लिखूंगा मैं इसे, लिखूंगा टू बैंक, और ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, परचेज। आप इस अमाउंट को परचेज में लिखेंगे। अब इस हिसाब से आपके दो चीजें हो गई, एक तो आप लिखेंगे परचेज की अमाउंट, और एक आप किस चीज की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल्स की अमाउंट। ध्यान रहे, परचेज 2,70,000, सेल कितने की हो गई, 30,000 रुपए की। आ गई लौट कर, हमने लिखा मशीनरी नाम, आपकी जो मशीन थी उसके अंदर आपके कितने पैसे आ गए, 30,000 रुपए।
आ गए सेल्स के अंदर, आपने नाम लिखा मशीनरी, और मशीनरी के पैसे जो हैं आपके कितने आए? मशीन के पैसे 2,70,000 रुपए। आपने यहां लिख दिया 2,70,000, क्योंकि वो माइनस वाले थे, इसी मारे मैंने इसे ब्रैकेट में ले लिया। 30,000 रुपए बाहर लिखे, और 30,000 में से 2,70,000 कर दूंगा माइनस। मेरा जो आंसर निकला वो निकला 2,40,000 रुपए आउटफ्लो का। खत्म हुआ क्वेश्चन।